नमस्कार साथियों, आइए मिलिए तीन देवियों से हमारी आज की कहानी के तीन मुख्य पात्र। इनमें से एक है आस्था, बहुत भरोसेमंद युवती। दूसरी उसके मित्र संवेदना, नाम के अनुरूप अति संवेदनशील। और तीसरी रुचिका, उसकी रुचि गपशप की कुछ ज़्यादा ही शौकीन। तो दोस्तों, एक बार की बात है, आस्था ने अपने दोस्तों के एक समूह में रुचिका को संवेदना के विषय में बातें करते हुए सुना। वो संवेदना की शक्ल, उसके कपड़ों और यहाँ तक कि उसकी बुद्धिमत्ता की भी आलोचना कर रही थी। रुचिका को इस तरह बात करते हुए सुनकर आस्था थोड़ा हैरान और दुखी हुई, लेकिन अपने दोस्तों से उनकी चुगली के बारे में टोकने से डरती थी। वह उन्हें नाराज करना नहीं चाहती थी, उनकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। वह यह भी जानती थी कि संवेदना बहुत संवेदनशील थी और वह यह नहीं चाहती थी कि उसे ठेस पहुंचे। इसलिए आस्था ने ये सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी। लेकिन वो ये सब बातें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। वह सोचना नहीं बंद कर सकी कि उसने संवेदना के बारे में क्या क्या सुना था। उसने संवेदना को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और उसने पाया कि वह भी उसके प्रति आलोचनात्मक हो गई है। उसका व्यवहार संवेदना की नज़रों से बच नहीं सका। एक दिन आस्था और संवेदना एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, जब संवेदना ने उससे पूछा कि वह हाल ही में इतनी दूर क्यों हो गई है। आस्था इसे और अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने संवेदना को बताया कि उसने पीठ पीछे उसके बारे में क्या सुना था। यह सुनकर संवेदना को आघात लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दोस्तों ने उसके बारे में ऐसी बातें की हैं। वह ठगा हुआ और आहत महसूस कर रही थी। आस्था के शब्दों का संवेदना के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर होने लगी। वह स्वयं के प्रति अधिक सचेत और आलोचनात्मक हो गई, यहाँ तक कि वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से भी डरने लगी, बचने लगी। उधर रुचिका को तो गपशप से संतुष्टि मिलती थी और उसे अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं थी। परंतु दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास होने लगा कि उसका अपना जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। वह अपने दोस्तों को खो रही थी और वह और अधिक अलग थलग महसूस कर रही थी। एक दिन रुचिका को अंततः एहसास हुआ कि उसकी गपशप ही उसकी सभी समस्याओं का कारण थी। वह दूसरों की आलोचना करने पर इतना केंद्रित हो गई थी कि उसने अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर दी थी। उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। उसे बदलाव करने का फैसला किया। उसे उन लोगों से माफ़ी मांगकर शुरुआत की जिनके बारे में उसने गपशप की थी। उसने स्वीकार किया कि अफवाहें फैलाना और पीठ पीछे उनकी आलोचना करना गलत था। उसने अपने शब्दों के प्रति अधिक सचेत रहने और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का वादा किया। इसमें समय लगा, लेकिन अंततः रुचिका ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों का विश्वास फिर से हासिल कर लिया। उसने सीखा कि गपशप करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी हानिकारक है। उसने महसूस किया कि खुश और संतुष्ट जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति ईमानदार होना है। बस दोस्तों, यही है आज की टिप। इस बात से सावधान रहें कि आप दूसरों के बारे में क्या कहते हैं। यही नहीं, उन लोगों को भी हतोत्साहित करें जो गपशप में लिप्त हैं, भले ही यह आपके कानों में संगीत जैसा लग सकता है। यह कभी ना भूलें कि दूसरे आपके बारे में कहीं और, किसी और समय यही बात कहेंगे। जो लोग आपके साथ गपशप करते हैं वे आपके बारे में भी गपशप करेंगे। दोस्तों, गंभीरता से सोचिए। लौटते हैं आगे चर्चा के लिए इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और
आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों के बारे में क्या कहते हैं। गपशप लोगों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली और हानिकारक हो सकती है। इससे गलतफहमी और संघर्ष भी हो सकता है। भले ही गपशप मनोरंजक या रसदार लगती हो, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह हानिकारक भी है। जो लोग आपसे गपशप करते हैं वे सत्य को भी अधिक रोचक बनाने के लिए उसे अलंकृत या विकृत भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को गपशप करते हुए सुनते हैं तो उन्हें हतोत्साहित करना सबसे अच्छा है। आप विषय को बदलकर या बस ये कहकर ऐसा कर सकते हैं कि आप इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। आप दूसरों के बारे में जो भी बातें कहते हैं उसके बारे में सावधान रहना भी महत्वपूर्ण है। भले ही आपको लगता है कि आप केवल ईमानदार हैं, आपके शब्द आहत करने वाले हो सकते हैं। हमेशा सावधानी बरतते हुए ऐसी कोई भी बात कहने से बचना सबसे अच्छा है जिसे नकारात्मक माना जा सकता है। गपशप से बचने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रखें। कहने से पहले सोचें और ऐसा कुछ भी कहने से बचें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। कई बार सुनने को मिलता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एकदम बेकार की बात है। एक बार मुंह से निकले हुए शब्दों के वापस आने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। और यह भी सत्य है कि शब्दों द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। इसलिए पहले तोलिए और फिर बोलिए। अफवाहें फैलाने से बचें। अफवाहें फैलाने का काम आपसे अनजाने में भी हो सकता है। इसलिए यदि आप कुछ ऐसा सुनते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि यह सच हो सकता है, तो भी इसे तब तक ना दोहराएं जब तक आप आश्वस्त ना हो जाएं कि यह एकदम सही है। यदि आवश्यक हो तो तथ्यों की जांच करने के बाद ही कोई फैसला करें। दूसरों का सम्मान करें। भले ही आप किसी से सहमत ना हो, फिर भी आपको उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो इससे अधिक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनता है तथा स्वस्थ और मजबूत संबंध बनते हैं। एक अच्छे श्रोता बने। अगर कोई आपसे किसी बारे में बात करना चाहता है तो बिना आलोचना किए उसकी बात शांतिपूर्वक सुने। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और यदि आवश्यक हो तो पूरी बात सुनने के बाद अपुष्ट जानकारी के लिए स्पष्टीकरण मांगें। सकारात्मक रहें। जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें और नकारात्मक बातों पर ध्यान देने से बचें। इससे आपको समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने, तनाव को कम करने और अधिक खुश रहने में मदद मिल सकती है। मित्रों, इन छोटी छोटी युक्तियों का पालन करके आप सभी के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। एक स्वर्णिम नियम हमेशा याद रखिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके बारे में गपशप करें तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके बारे में गपशप में भाग ना लें। दोस्तों, यह भी एक विडंबना है कि लोग आपके बारे में सुनी गई सभी अच्छी बातों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सभी बुरी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेंगे। परंतु सोचिए, आपका जीवन कितना अलग होगा यदि आप गपशप और मौखिक बदनामी से दूर चले जाएं। आइए आज का दिन ऐसा हो, आप दूसरे लोगों के बारे में केवल अच्छा ही बोलें जो आप जानते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। मित्रों, मैं तो चाहूँगा कि केवल आज का ही नहीं, आपका आने वाला हर दिन सकारात्मकता से भरा हो। इसी शुभकामना के साथ यहाँ लेते हैं एक विराम। अब मिलेंगे अगले शनिवार एक छोटी सी परंतु प्रभावी टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।